बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फौजिया एडवोकेट। हमेशा की तरह आपकी शुक्रगुजार। आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, थैंक्स अ लॉट। व्यूअर्स, आज मेरा टॉपिक है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। वो ऑफेंस जो किसी के मजहबी तकद्दुस को पामाल करते हैं, जज्बात को पामाल करते हैं। पहले मैं रीड करती हूँ सेक्शन 295, फिर मैं आपको उसकी मज़ीद डिटेल देती हूँ। सेक्शन 295, injuring or defiling places of worship with intent to insult the religion of any person or class। ठीक है, इंजरिंग करना किसी भी वर्शिप को जहाँ वो इबादत करते हैं उसको तोड़ना फोड़ना, या उसको किसी भी मज़हब का शख्स का ताल्लुक हो उस जगह से इबादतगाह को तोड़ना फोड़ना, या उसको इंजरिंग करना या इंसल्ट करना या मुनाफरत दिखाना, उसकी सज़ा है 2 साल, फाइन और दोनों। ठीक है, ये सेक्शन 295 है। और मैं आपको सेक्शन 295A का बताती हूँ कि इसके अंदर भी यही बताया गया है कि जो शख्स किसी भी ये सेक्शन 295 और 295A एक ही चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं कि आप किसी की इबादतगाह को डैमेज ना करें, नुकसान ना पहुँचाएं, तबाह ना करें। और दूसरा 295A के अंदर बताया जा रहा है कि आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स का कोई भी मुनाफरत भरा अंदाज या स्पोकन या वर्ड या कोई ऐसी चीज़ ना लिखें जिसके उसके मजहबी जो उसकी जज्बात और एहसासात हैं वो डैमेज हो। हम बड़े मज़े से किसी को कुछ भी, मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, ज़रा वीडियो है सब देखेंगे, लेकिन हम बड़े मज़े से किसी भी फ़िरके को कोई भी लक़ब दे देते हैं कि हम तो बड़े सच्चे मुसलमान हैं, हम किसी को कुछ भी कह देते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी इससे इज्तनाब बढ़ती है। किसी को भी मैसेंजर पे आप काफिर ना लिख के भेजें। कोई भी किसी फ़िरके से ताल्लुक़ है, हर किसी के अपने जज्बात हैं, हर किसी की इमाम बारगाह, हर किसी की मस्जिद है, हर किसी का टेंपल है। आप किसी भी फ़िरके को, किसी भी मज़हब के पर्सन को आप कुछ भी नहीं कह सकते। आप खुद मतलब इस काबिल नहीं है। और जो आपके जज्बात हैं वो तो अल्लाह जानता है ना। इंसान को क्या पता अल्लाह किसकी इबादत को कबूल ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, किसी को भी आप गलत अल्फाज ना कहें। इसकी भी जो आप किसी भी फ़िरके को, किसी भी शख्स को गंदे वर्ड से लिख के किसी भी तरीके से आप उसको उसकी मजहबी जो जज्बात को मजरू करेंगे तो इसकी भी 2 साल की सज़ा, फाइन या दोनों है। अच्छा, इसी सेक्शन का 295 का बी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें डिफाइलिंग और ETC होली कुरान को अगर आप नौज़ुबिल्लाह कोई भी शख्स गिरा दे या उसको जला दे या कुछ कर दे तो उसकी सज़ा है लाइफ इम्प्रिजमेंट। ये सेक्शन तीनों एक ही थे तो मैंने आपको एक साथ बताती गई। कोई भी होली कुरान की तकजीब करेगा, गिराएगा नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह तौबा, या उसको जलाएगा, वो किसी भी फ़िरके से मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी सज़ा है लाइफ इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, यानी उम्र कैद की सज़ा है उसको। ठीक है, अब इसी तरीके से सेक्शन 96 डिफाइन करता है डिस्टर्बिंग रिलीजन असेंबली। अगर कोई शख्स कोई जुलूस कर रहा है, कोई मिलाद कर रहा है, कोई भी ऐसे अपना मजहबी तकद्दुस के तौर पे कोई भी चीज़ वो अपना सेलिब्रेट कर रहा है तो आपको हक नहीं कि आप उसको जाके उसकी डैमेज करें। ठीक है, इसकी सज़ा भी 1 साल है, फाइन या दोनों हैं। तो इसके लिए भी यही है कि आप जो अपना मजहबी तकद्दुस कर रहा है, जो अपनी मजहबी आज़ादी के साथ कुछ भी कर रहे हैं, वो मजलिस करे, मातम करे, वो अपना मिलाद करे, वो कुछ भी करे, हर किसी को राइट है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, हर किसी को अपने मजहब में आज़ादी है। कोई फ़िरका हो किसी का, चाहे वो सुन्नी हो चाहे शिया हो, किसी को मिलाद है, बाज़ लोग को बहुत एतराज़ होता है मिलाद ना किया जाए, ये भी बुरी बात है। हर किसी का अपना फेल है। आप कौन होते किसी को कदगन लगाने वाले, ममनू करने वाले? तो सारे सेक्शन मतलब इन्हीं चीज़ों रिलेटेड है। तो मैंने आपको डिफाइन किया, आपको बताया। फिर भी कोई इम्बुकाइटी रह जाती है, कोई इस बात रह जाती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या मेरे मैसेंजर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मिल के रहें, क्योंकि अल्लाह की नज़र में सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सिर्फ तकवे की बुनियाद पे जो है आपकी डिफरेंस आता है। जो तकवा जिसका अच्छा है वो अल्लाह का महबूब है। ठीक है, रमज़ान के दिन है, दुआ कीजिए हम सब के लिए कि अल्लाह हम सबको अपने ईमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें और रोज़े रखें, और रमज़ान के महीने के माह रमज़ान के बरकत फ़यूज़ बरकत उठाएं हम सब। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए हमेशा दुआ गो रहती हूँ। इसके साथ मुझे फौजिया एडवोकेट को दीजिए इजाज़त। इस अपनेपन के साथ दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।
اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.